आप सभी को मेरा नमस्कार। इजी मैथ वाई मंदी में आप सभी का स्वागत है। आज अपने टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास है, ठीक है। तो उसमें क्या है, मिक्स क्वेश्चन करेंगे और दो क्वेश्चन लवप्रीत ने भेजे थे मुझे हरियाणा से, तो वो भी कंसेप्ट आपको करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा कंसेप्ट है, मिलता जुलता कंसेप्ट है, ठीक है। बाकी ओवरऑल अपना हो चुका है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है CHSL MTS और CGL के, ठीक है। बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, ये देखो जो पहला क्वेश्चन है अपना वो क्या है, जी और जी, ठीक है। एक तो जेड है, इसको तो जेड मान लो और इसको जी मान लो, ठीक है। जी और जी एक साथ कार्य को 24 दिन में, अच्छा एक साथ कर रहे हैं, यानी जेड और जी मिलकर एक कार्य को 24 दिन के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। 24, चलो दोनों मिलकर एक कार्य को 24 दिन में कर रहे हैं। यदि जी और जी का अनुपात, ठीक है, क्षमता का अनुपात दे रखा है। देखो वो कह रहे हैं यदि जेड, ठीक है, एक मिनट रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूं मैं, है ना, 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, चलो हाँ ठीक है। अब देखो ये कह रहा है यदि जेड का रेशियो है 3 और जो जी का रेशियो है वो है 8, ठीक है। जेड का रेशियो है 3 और जी का रेशियो है 8। वो कह रहा है 3:8 में है, जी अकेले कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। अच्छा दोनों मिलकर 24 दिन कार्य करते हैं। अच्छा दोनों मिलकर, ये क्षमता है ना, ये क्या है, क्षमता, ठीक है, क्षमता। अच्छा दोनों मिलकर प्रतिदिन कार्य कितना करेंगे, ये 3 काम प्रतिदिन करता है और ये 8 काम प्रतिदिन करता है, दोनों मिलकर 11 काम प्रतिदिन करेंगे। लेकिन वो कह रहा है एक दिन काम नहीं कर रहे, वो कह रहा है 24 दिन काम किया। अगर प्रतिदिन 11 काम कर रहे हैं तो 24 से गुणा कर देंगे, तो 24 से गुणा करेंगे तो 24 दिन का काम आ जाएगा टोटल। तो ये अपना क्या आ गया, ये आ गया अपने पास टोटल वर्क, ये अपने पास आ गया टोटल वर्क। अच्छा ये तो है टोटल वर्क, पूछा किसका है, वो कह रहा है कि जी अकेले, जी का पूछ रखा है कि ये जी अकेला कितने दिनों में कार्य करेगा। तो 8 से भाग कर दो, 8 तिये 24, तो 11 तिये 33 दिनों के अंदर इस कार्य को वो कंप्लीट कर देगा। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल है नहीं इसमें कुछ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के बाद। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, देखो ए बी और सी एक साथ कार्य करते हुए 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वो कह रहे हैं ए बी और सी तीनों मिलकर अगर कार्य करते हैं तो 3 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। ए अकेला उस कार्य को 24 दिन में करता है, ठीक है, और बी उसे 6 दिन में करता है, तो बी उस कार्य को 6 दिन में करता है। तो सी का कार्य पूछ रखा है। तीनों मिलकर, तीनों मिलकर कितना कार्य करे, पहले तो सबसे पहले तो कार्य है कितना, ठीक है, कार्य है कितना वो देखते हैं अपने, ठीक है। कार्य कितना है, एलसीएम 24, तो ए बी सी प्रतिदिन 24 में 3 का भाग, तो 8 काम प्रतिदिन ये, 1 काम प्रतिदिन ये और 4 काम प्रतिदिन ये इसकी क्या क्षमता निकाली कि पर डे कितना काम करते हैं। अच्छा जब अपने को इतना पता चल गया, ठीक है, तो उसमें दे क्या रखा है, वो कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्रतिदिन काम करते हैं 8। अच्छा उसमें से ए कितना करता है प्रतिदिन, 1, बी कितना कर रहा है 4, यहां से पता चल रहा है ना, 4 काम प्रतिदिन ए काम प्रतिदिन। अच्छा 5 काम तो ये दोनों कर रहे हैं, तो बचा 3 काम, क्योंकि टोटल काम 8 है, 8 में से 5 तो ए और बी कर रहे हैं, तो बचेगा काम कितना, 3 काम। 3 काम कौन कर रहा है, सी। तो वो कह रहा है सी अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा। अच्छा पूरा कार्य है कितना, 24, निकालना सी का, तो 3 का भाग यानी कि 8 दिन, 8 दिन के अंदर करेगा। कुछ मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चनों के अंदर, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ये है सीजीएल का, ठीक है, समीर और पुनीत, ठीक है। सबसे पहले तो देखो समीर
और पुनीत समान कार्य को 10 दिन और 15 दिन। अच्छा ठीक है, सुमीर और पुनीत एक तो करता है 10 दिन में, दूसरा करता है 15 दिनों में। ठीक है। अच्छा बोल रहा है कि काम को 4500 रुपए में सौंपा गया, यानी कोई काम है, मान के चलो एक घर में कोई मरम्मत करवानी है, ये मान लो कि काम करना है, उस पूरे का ठेका मुका लिया कि 4500 रुपए मिलेंगे इस काम के। वो अगर 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं समीर और पुनीत, फिर बाद में अशोक भी शामिल हो गया और कुल काम को 5 दिनों में पूरा कर दिया। अच्छा 3 दिन के बाद क्या आता है, अशोक आ जाता है, इनके साथ कार्य करवाएगा। अच्छा अब अपने को पता है इनका एलसीएम, इनका एलसीएम क्या आएगा 30, 30 में दोनों का भाग जाएगा ना, तो 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, यानी कि टोटल काम 30 होगा। ये 3 काम प्रतिदिन करेगा, ये 2 काम प्रतिदिन करेगा। अच्छा अब अपने को पता है अगर मान के चलो इस दोनों का पूछ लेता तो कितने दिन में कर लेता, मान के चलो 30 में दोनों काम प्रतिदिन कितना करेंगे, 5 काम करेंगे ना, दोनों प्रतिदिन 5 काम करेंगे। ठीक है, तो काम एक्चुअल में क्या है 6 दिन में खत्म होना चाहिए था, 30/5 6 दिन में खत्म होना चाहिए था। वो कह रहा है कि अशोक के शामिल होने पर कुल काम 5 दिनों में पूरा किया। अच्छा 3 दिन तो इन दोनों ने काम किया, फिर 3 दिन तो क्या है इन दोनों ने काम किया। ठीक है, इन दोनों ने काम किया 3 दिन, फिर प्लस 2 दिन इन दोनों ने तो किया, और साथ में इनके क्या अशोक भी शामिल हो गया, इसमें क्या अशोक भी शामिल हो गया लास्ट 2 दिनों में, है ना। अब देखो ये 5 काम प्रतिदिन करते थे, लेकिन इन्होंने तो 3 दिन पहले 2 दिन बाद में, यानी कि ये तो 5 दिन काम करेंगे। अच्छा ये 5 काम प्रतिदिन करते थे और 5 ही दिन काम किए, यानी कि ये 25 काम कर लेंगे, ये 25 काम कर लेंगे, टोटल काम है 30, तो बचा हुआ 5 काम कौन करेगा, ये 5 काम कौन करेगा, अशोक, है ना। लेकिन वो पूछ रहा है कि 4500 रुपए में काम था तो अशोक को कितनी राशि मिली, यानी कि उसे कितना हिस्सा मिला। अच्छा अब अपने को पता है 30 काम का रुपया कितना मिल रहा है 4500। ठीक है, तो 30 काम का 4500 रुपया मिल रहा है ना, तो एक काम का 4500/30, लेकिन निकालना किसका है, अशोक का निकालना। अशोक ने तो 5 काम किए, यानी 5 काम की राशि निकालनी है, तो 2 और 5 से गुना, 5 6 है 30, तो कितने पे कटेगा 6 7 है 42। ठीक है 6 5 है 30, यानी कि 750 रुपए। ऑप्शन ए इसका आंसर। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, उसमें कुछ नहीं किया, सबसे पहले उनका काम निकाल लिया, सिंपल सी बात है ना। 5 दिन तो इन्होंने काम किया होगा, 5 दिन काम करने के बाद इन्होंने तो 25 काम कर दिया, लेकिन काम तो पूरा किया ना उन्होंने 5 दिन में, तो बचा हुआ 5 काम अशोक ने किया होगा, सिंपल बात है। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि वैभव एक काम को 60 दिन में कर सकता है, ठीक है, वैभव एक काम को 60 दिन में कर सकता है, ठीक है, वैभव, ठीक है, वैभव एक काम को 60 दिन में कर सकता है और वहां 15 दिन काम करता है। आप ये मान के चलो 60 दिन में काम कर सकता है, 15 दिन काम करता है, इसका एलसीएम 60 ले लो, तो यानी कि ये क्या है, एक काम पर डे करेगा। अगर 60 एलसीएम ले लिया तो एक काम पर डे करेगा, लेकिन ये काम करता है 15 दिन, इसने क्या है 15 दिन काम किया, तो 15 दिन के अंदर एक काम प्रतिदिन करता है, तो 15 काम किया होगा इसने। अगर इसने 15 काम कर दिया, यानी कि 15 काम तो ये कर चुका है, बचा काम 45 कौन करेगा, संदीप। ठीक है, ये है मान के चलो संदीप, और वो कह रहे हैं 45 काम को ये 30 दिन में करता है। तो अगर 45 काम संदीप 30 दिन में करता है तो प्रतिदिन कितना काम करता होगा, 45/30 काम करता होगा ना प्रतिदिन। तो ये प्रतिदिन कितना काम करता है, देखो 15 3 45, 0 हटी तो पॉइंट, यानी कि 1.5 काम पर डे। 1.5 काम ये करता है और एक काम वैभव करता है। वो कह रहा है यदि दोनों एक साथ काम करें, दोनों मिलकर काम करें तो काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। अच्छा टोटल काम करना कितना है 60 काम, यही माना ना एलसीएम,
60 काम करना है, 60 काम करना है और दोनों मिलकर कितना करेंगे, एक काम ये और 1.5 काम ये, यानी कि 2.5 काम प्रतिदिन करेंगे। तो कितने दिन में करेंगे, पॉइंट हटा तो 0, 25 दूना 50, 25 चौका 100, यानी कि 24 दिनों के अंदर ये इस काम को कर देंगे। ठीक है, चलो यदि 25 व्यक्ति किसी कार्य को, ठीक है, 25 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, और उन्होंने कार्य शुरू किया, x दिनों के बाद 10 लोगों ने कार्य छोड़ दिया, ठीक है, यदि पूरा कार्य 80 दिनों में कंप्लीट हुआ तो x का मान बताओ। चलो इसमें करना क्या है, एक बात समझो, यदि 25 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, 25 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में कर रहे हैं, है ना, मान के चलो ये 25 व्यक्ति है, ठीक है, किसी कार्य को 60 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है, आप मान के चलो एक व्यक्ति एक काम करता है, एक व्यक्ति कोई एक ही काम कर रहा है, ये मान के चलो आप, तो 25 व्यक्ति 60 दिन काम करेंगे, तो यानी कि एक व्यक्ति, ठीक है, 60 दिन में 60 काम करेगा, लेकिन व्यक्ति कितने हैं, 25, यानी कि 25 इंटू 60, तो टोटल काम तो हो जाएगा 1500। अगर वो 25 के 25 दिन काम करते तो 1500 काम हो जाता। वो कह रहा है x दिनों के बाद 10 लोगों ने कार्य छोड़ दिया, यदि पूरा कार्य 80 दिनों में कंप्लीट हुआ। अच्छा, अब उनको क्या है, 80 दिन लगे, 80 दिन लगे, लेकिन उसमें देखो कि 10 लोगों ने काम क्या है, छोड़ दिया था, अपने को नहीं पता कितने दिन के बाद छोड़ा। अगर वो मान के चलो कि 80 दिन में कार्य हुआ और काम किया कितने लोगों ने काम किया, 15 लोगों ने काम किया ना, तभी तो 80 दिन लगे, ठीक है, 15 8 120, यानी कि ये क्या है, मान के चलो आप ये मानो 10 लोगों ने एक भी दिन काम नहीं किया, अगर 80 दिनों में काम सिर्फ 15 लोगों ने किया होता, 15 लोगों ने किया होता तो 1200 काम होता है, लेकिन वो कह रहा है 80 दिनों में काम कंप्लीट, ठीक है, काम कंप्लीट हुआ। अपने को पता है अगर सिर्फ 15 लोग लगते तो 80 दिनों में 1200 काम होता, यानी कि जो बचा हुआ 300 काम है, जो बचा हुआ 300 काम है वो 10 लोगों ने किया होगा, 10 लोगों ने किया होगा। अच्छा, एक व्यक्ति एक काम करता है प्रतिदिन, अपने को पता है, यही मान के चल रहे हैं। अच्छा, 300 में अगर 300 काम है, ठीक है, और 10 व्यक्ति कर रहे हैं तो कितना दिन लगेंगे, यानी कि 30 दिन, यानी कि उन्होंने 30 दिन के बाद कार्य को छोड़ दिया होगा। ठीक है, ये सीरियल मेंस का क्वेश्चन है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 25 लोग अगर 60 दिन में काम करते हैं तो 1500 काम करेंगे। वहीं पर उन्होंने कहा कि 10 लोगों ने काम छोड़ दिया, अपने ये मान के चलो कि 10 लोग थे ही नहीं, सिर्फ 15 लोग थे, ठीक है, और 80 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं। वो कह रहा है अगर 10 व्यक्ति बीच में काम छोड़ते हैं, अपने ये माना कि एक भी व्यक्ति उनमें से था ही नहीं, सिर्फ 15 लोगों ने 80 दिन में 1200 काम किए, यानी बचा हुआ 300 काम उन 10 लोगों ने किया होगा कुछ दिनों में, और 300 काम 10 व्यक्ति कर रहे हैं तो 30 दिन के अंदर वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ये पूछा था क्वेश्चन लवप्रीत ने। ठीक है, देख ले भाई लवप्रीत अच्छे से ना। वो कह रहा है यदि ए और बी ए काम को, अच्छा, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं और बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है, और सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, ठीक है, तो अलग अलग कितने समय में करेंगे, तीनों अलग अलग काम। अच्छा, अपने को पता है ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ठीक है, इनका एलसीएम लोगे तो अपने को पता है एलसीएम क्या होगा इसका, 60, 60 में भाग चला जाएगा ना सभी का, 60, ठीक है, 12 5 60, 15 चौकी 60 और 20 दिया 60, ठीक है, यानी कि 5, ये क्या है 5 काम प्रतिदिन करेंगे दोनों मिलकर, ये 4 काम प्रतिदिन करेंगे और ये
3 काम प्रतिदिन करेंगे। अच्छा, ए प्लस बी प्रतिदिन 5 काम करते हैं, ठीक है। अब इनमें से कोई 2 समीकरण ले लो, इसको समीकरण 1, अगर उसमें तीनों का पूछ लेता ना तो अपने आसानी से कर जाते, लेकिन वो कह रहा अलग अलग बताओ। अच्छा, ए प्लस बी प्रतिदिन 5 काम करते हैं, बी प्लस सी प्रतिदिन 4 काम करते हैं। अगर समीकरण 1 में से मैं समीकरण 2 घटा दूंगा, कम कर दूंगा, तो ये प्लस का बी और ये भी प्लस का बी अगर घटाएंगे तो बी से बी कट जाएगा, है ना। समीकरण मान के चलो, ये समीकरण में इस साइड लिख रहा हूं, देखो ऊपर लिख रहा हूं, ए प्लस बी प्रतिदिन 5 काम करते हैं, बराबर के अंदर है ना ये, ठीक है। और वहीं पर समीकरण 2 क्या है, बी प्लस सी प्रतिदिन 4 काम करते हैं। अगर समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दूंगा तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा, यहीं पे लिख रहा हूं मैं नीचे की ओर, ठीक है। ये देखो इस साइड लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो, अपने को पता है समीकरण 1 में से समीकरण 2 कम करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है। तो ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी, यानी बी से बी कट जाएगा तो बचेगा क्या, ए माइनस सी बराबर में 5 में से 4 गए 1। अच्छा, ए माइनस सी बराबर 1 आया। अब अपने को पता है यहाँ पे सी प्लस ए है ना, वेरिएंट, तीसरी समीकरण इसके साथ ले लेंगे अपने। तीसरी समीकरण है क्या, ए प्लस सी बराबर में क्या है 3। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, तो ये माइनस और प्लस का आपस में कट जाएंगे, तो यानी कि इन दोनों को मैं अगर जोड़ दूं तो यहाँ पे देखो ए और ए जुड़ जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो 2a बराबर क्या आया 4। तो ए की वैल्यू क्या आई 2, यानी कि ए प्रतिदिन कितना काम करता है, ए प्रतिदिन करता है 2 काम, ठीक है। अगर ए प्रतिदिन 2 काम करता है, यहां से देखो, अगर ए है जो ऊपर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, अगर ए प्रतिदिन 2 काम करता है तो बी प्रतिदिन कितना काम करता होगा 3, ठीक है। बी प्रतिदिन 3 काम करता होगा ना, ठीक है, तभी तो 5 आया। अगर बी प्रतिदिन 3 काम करता है तो सी प्रतिदिन कितना काम, ए काम करता होगा। यहां से अपने को पता चल गया ए बी और सी। अब तो क्या है, सिर्फ अभी निकालना क्या है, बस वही कि ए कितने दिन में काम करेगा 60 काम, ए प्रतिदिन 2 काम करते हैं तो 30 दिन में, ये तो है ए का। अच्छा, टोटल काम 60, बी प्रतिदिन कितना काम करता है 3 काम 20। अच्छा, सी का 60 काम, सी प्रतिदिन 1 काम 60, 30 20 और 60, ठीक है। ये है 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो ये था अपना जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है लवप्रीत ने, बढ़िया क्वेश्चन है। बस इसमें क्या है, समीकरण वाला आ गया थोड़ा सा, ठीक है। समीकरण को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आसान है वैसे, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। चलो इसके बाद देखते हैं। अब देखो 1 सेकेंड, आ गया इनका ये, एक मिनट, हाँ। अब देखो 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, 10 दिनों में 3 यूनिट कार्य पूरा करते हैं, ठीक है। तो 25 व्यक्तियों को 6 घंटे प्रतिदिन 5 यूनिट कार्य करने के लिए, वही कल ही करवाए थे ये, M1 D1 H1 बराबर, सॉरी बटा में W1 बराबर M2 D2 H2 बटा में W2, यही थे। अच्छा, M1 कितना है 18 व्यक्ति, दिन 10 दिन में H1 8 घंटे प्रतिदिन कितना कार्य करते हैं 3 यूनिट बराबर में, ठीक है। 25 व्यक्ति कितने दिनों में, डे अपने को पूछ रखा है, कितने घंटे 6 घंटे प्रतिदिन बटा में काम कितना करना है इस बार 5 यूनिट, ठीक है। ये देखो 5 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। 3 6 है 18, 6 से 6 कट गया। अच्छा, D2 बराबर क्या बचा, D2 बराबर बचा 8 दूनी 16, यानी कि 16 दिन के अंदर क्या है कार्य को कंप्लीट करेंगे। आसान क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन है ये भी। चलो अब देखो, अब वो कह रहा है यदि एक पुरुष एक महिला एक साथ काम करते हैं 66 दिन में,
ठीक है, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। एक मैन प्लस एक वुमेन, ठीक है, वुमेन 66 दिन एक साथ काम करते हैं और उनकी कार्य क्षमता 3:5 है, यानी मैन की तो है 3 और वुमेन की कार्य क्षमता है 2। अच्छा, दोनों मिलकर प्रतिदिन काम कितना करेंगे? 5 काम प्रतिदिन करेंगे, लेकिन वो कह रहा है कि 66 दिन काम करते हैं। ये क्या है, 1 डे के अंदर 5 काम हो रहा है, लेकिन वो काम कितना करेंगे? 66 दिन। तो 66 गुना 5 इतना टोटल काम कर देंगे। तो वो कह रहा है अभी 6 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ कार्य करते हुए समान कार्य को कितने दिनों में करेंगे? अच्छा, टोटल काम तो अपने पास ये आ गया, ये है अपने पास टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क अपने को टोटल वर्क पता चल गया कि इतना है। अब वो कह रहा है कि 6 पुरुष और 2 महिलाएं। अच्छा, वो कह रहा है 6 पुरुष और 2 महिलाएं, वुमेन, ठीक है, एक साथ कार्य करते हुए समान कार्य को कितने दिनों में करेंगे? अच्छा, अपने को पता है मैन कितना कार्य करते हैं प्रतिदिन, एक आदमी कितना काम करता था? 3 काम, और वुमेन 2 काम। अच्छा, 6 आदमी है, यानी कि 6 है 18 काम करेंगे। अच्छा, 2 दूनी 4 काम ये करेंगे, यानी कि 18 और 4 22। ये क्या है, 22 काम प्रतिदिन मिलकर करेंगे। वो कह रहा है टोटल काम क्या है? 66 गुना 5, ठीक है, प्रतिदिन काम हो रहा है 22, इनके द्वारा तो 22 हो रहा है ना, तो कितने दिनों में करेंगे? वही 22 दिए 66, 5 दिए 15 दिन के अंदर। आसान क्वेश्चन है ये भी सीजीएल का, ठीक है। आया समझ में कैसे किया? एक आदमी अगर 3 काम और 2 काम करता है, ठीक है, 5 काम प्रतिदिन 66 दिन में इतना काम, लेकिन वहीं पर अब क्या है, 6 आदमी और 2 महिलाएं, ठीक है, 6 आदमी 18 काम करेंगे। अगर एक आदमी 3 काम करता है तो 6 आदमी 18 काम और 2 महिलाएं 4 काम प्रतिदिन, ठीक है। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन देखते हैं अपने। यदि ए और बी एक ही काम को 30 दिन में करते हैं, ए काम को 30 दिन में, ठीक है, ए प्लस बी ए काम को करते हैं 30 दिन में, बी और सी इसे 40 दिन में करते हैं, बी प्लस सी इसे करते हैं 40 दिन में, सी और ए, ये भी लवप्रीत ने पूछा था 60 दिन में। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी ए का निकालना। अब अपने को पता है सबसे पहले तो इनका एलसीएम 120, ठीक है, यानी कि ये 4 काम प्रतिदिन, ये 3 काम प्रतिदिन और ये 2 काम प्रतिदिन। अच्छा, ए प्लस बी आ गया। अब अपने को ए निकालना है ना, ए निकालना है, तो सबसे पहले तो यही 2 समीकरण घटा देंगे। तो अपने को पता है इनको घटाने पर ए माइनस सी कितना आएगा, वही ए माइनस सी कितना आया, 1। अच्छा, इस समीकरण को इसके साथ जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो a प्लस ए 2a, सी से सी कट जाएगा, यानी कि अपने पास 2a की वैल्यू कितनी आई, 2a की वैल्यू कितनी आई, ठीक है। c प्लस ए बराबर प्रतिदिन 2 काम, a माइनस सी बराबर 1 काम प्रतिदिन। 2a की वैल्यू इनको जोड़ेंगे ना तो 2a बराबर 3, यही आएगा इनको जोड़ने पर। अच्छा, a बराबर कितना आया, ठीक है, यहां से a बराबर कितना आया, a बराबर 3/2। अच्छा, वो कह रहा है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो अब अपने को पता है कुल काम है कितना, 120। अच्छा, ए अकेला करेगा, ए अकेला प्रतिदिन 120 काम है ना, 3/2 काम करता है, तो 3 ये बटेगा ऊपर चला जाएगा, 3 चौके 12, ठीक है, 40, 40 गुना 80, ठीक है, 80 डे लेगा इस काम को कंप्लीट करने में ए अकेला, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए और बी एक कार्य को 18 दिन में एक साथ कर सकते हैं, ए प्लस बी एक कार्य को 18 दिन एक साथ कर सकते हैं, ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है। अच्छा, इस लाइन का मतलब देखो,
ए है ना, ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है। यानी कि अगर मान के चलो, कुशल का मतलब पता है क्या होता है, कि जो व्यक्ति जल्दी काम करे, यानी ए है ना 3 गुना जल्दी काम कर देता है। इसको ऐसा मान के चलो 3 गुना कुशल है। अगर मैं ये मानूं कि ए है वो 3 गुना जल्दी काम कर देता है, इसको आप ये मान लो अगर ये 3 मिनट के अंदर करता है तो ए 1 मिनट के अंदर करेगा। 1/3 है ना इसका, 1/3 ही तो है बी का, कि 3 गुना पहले कर देगा। ठीक है, यानी अगर कोई बी काम 3 मिनट के अंदर करता है तो ए 1 मिनट के अंदर कर देगा। तो बी अकेला कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा। अब अपने को पता है कि यदि ए है ना एक काम प्रतिदिन करता है, और जो बी है, बी क्या है 3 काम प्रतिदिन करता है ना। तो अब अपने को पता है, ठीक है, 3 काम प्रतिदिन करता है, तो ए और बी 18 दिन एक साथ काम करते हैं। ठीक है, अच्छा टोटल काम निकालेंगे, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। तो टोटल काम अगर प्रतिदिन ये 4 काम कर रहे हैं, ठीक है, तो 18 दिन एक साथ काम किया, यानी कि टोटल काम इन्होंने कितना किया, 18 गुना 4 किया ना, 18 गुना 4 यानी 72 काम किया। तो वो कह रहा है बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो 72 काम है, बी को करना है, बी 3 काम प्रतिदिन करता है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, सॉरी उल्टा, ए कुशल है ना, बी कुशल नहीं है। यानी कि ये 3 काम ए प्रतिदिन करता है तो बी सिर्फ 1 काम करता है, ए कुशल है, सॉरी बी नहीं है, ए कुशल है। ठीक है, तो बी का पूछा है, तो अब अपने को पता है, ठीक है, 72 काम बी प्रतिदिन एक ही काम करेगा, क्योंकि ए ज्यादा कुशल है ना, ज्यादा फास्ट है ए। यानी अगर ए प्रतिदिन 3 काम करता है तो बी प्रतिदिन 1 काम करेगा। तो बी का निकालना 72/1 यानी कि 72 डे। ठीक है, चलो ये तो थे अपने क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, चलो अपने नया टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे, कल से नहीं तो परसों से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं वो, आप इसको अच्छे से करना, सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा दिए, CHSL CGL मेंस प्री, ठीक है, CPO के। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कल या फिर परसों। ठीक है।